चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। 242 रन का लक्ष्य, 45 गेंद पहले हासिल। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की लगातार दूसरी जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से लगभग बाहर हुई है। आज अगर न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान का खेल खत्म। दुबई में क्रिकेट फैंस ने मनाया जश्न। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत को लेकर जोश में दिखे फैंस, तिरंगा लहराकर जाहिर की खुशी। पटना में भारतीय टीम की जीत का जश्न, पाकिस्तान की हार पर जेसीबी पर सवार होकर जश्न मनाते नजर आए लोग। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टीम इंडिया की जीत की खुशी में लोगों ने आतिशबाजी की, पटाखे जलाकर जाहिर की खुशी। टीम इंडिया की जीत को लेकर मेरठ में जोश में दिखे लोग, आतिशबाजी कर जाहिर की अपनी खुशी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न, जम्मू कश्मीर के बारामूला में लोगों ने जश्न मनाकर जाहिर की खुशी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर जश्न का माहौल। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर अमरोहा में भी मनाया गया जश्न। क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर की। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर इंदौर में भी मनाया गया है जश्न। अहम मुकाबले में पाकिस्तान की हार और भारत की जीत से क्रिकेट फैंस खुश। श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक जड़ा। 56 रन की पारी में उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ 40 रन की शानदार पारी खेली है। खास बात यह रही कि गिल ने 33 रन शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ बनाए। हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए सबसे शानदार गेंदबाजी की। हार्दिक ने बाबर आजम और सऊद शकील को आउट किया। हार्दिक का इकोनॉमी रेट 3.87 का रहा। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 9 ओवर में सिर्फ 40 रन दिए हैं। कुलदीप की इकोनॉमी में 5 से कम रही है। दिल्ली की नवगठित विधानसभा का आज से पहला सत्र। नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ ग्रहण से शुरुआत होगी। विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। विजेंद्र गुप्ता का चुना जाना तय। और आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर के दिल्ली बीजेपी का मंथन। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, संगठन महामंत्री और सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। सूत्रों के अनुसार कैग रिपोर्ट, करप्शन जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरेगी बीजेपी। दिल्ली सरकार को वादा खिलाफी के मुद्दे पर विपक्ष घेरेगा। दिल्ली विधानसभा में रखी जाएगी कैग की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा लूटा उनको नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है सरकार। पहले सत्र में कैग रिपोर्ट पेश करने पर आतिशी ने कहा, बीजेपी फैला रही है भ्रम। मैंने बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष को भेजी थी रिपोर्ट। सदन के पहले सत्र में ही पेश होनी थी कैग रिपोर्ट। महिला सम्मान योजना को लेकर के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, सरकार का खजाना खाली छोड़कर गई पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन योजना को हम पूरी प्लानिंग के साथ जनता के बीच लेकर आएंगे। सीएम रेखा गुप्ता पर आतिशी का पलटवार, कहा, खजाना खाली होने का बहाना ना बनाए दिल्ली की बीजेपी सरकार। अब वो दिल्ली वालों से किए गए अपने सभी वादे पूरा करे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा, करप्शन खत्म करना हमारा मकसद, हमारा काम दिल्ली को लूटने वाले नेताओं का मुंह बंद कर देगा। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप, वादों पर बीजेपी की बहाना बनाओ मुहिम हुई शुरू। सवालों पर बहाने बना रही है मुख्यमंत्री। महिलाओं को ठग कर साबित किया मोदी बीजेपी देश के सबसे बड़े झूठे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक, सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुनी गई आतिशी। गोपाल राय ने कहा, बीजेपी के वादों को पूरा करवाना और केजरीवाल की जनहित की नीतियों को जारी रखवाना लक्ष्य है। एमसीडी 12,000 संविदा कर्मचारियों करेगी स्थायी। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा, मंगलवार को होगी घोषणा। बीते 2 साल में 12,500 संविदा कर्मचारी परमानेंट हुए। भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी कर्मचारियों को स्थायी करने के दावे को बताया छलावा। आम आदमी पार्टी और आतिशी पर लगाए आरोप, कहा, नगर निगम के कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी के वादों से जुड़े सवाल पर टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, दिल्ली में अभी वेट एंड वॉच की स्थिति केजरीवाल बहुत अच्छे से कर सकते थे प्रबंधन, उन्होंने पूरे किए कई वादे। दिल्ली में बीजेपी के ऑफिस पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उन्होंने मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की दिल्ली के सीएम ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की शिष्टाचार मुलाकात। पीयूष गोयल ने बधाई दी है। सीएम ने कहा, दिल्ली विकास के गढ़ेगी नए कीर्तिमान। गुवाहाटी में स्वयंसेवकों के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जहां संघ वहां हमें करनी है हिंदुओं के जल, जमीन, मकान, मंदिर, शमशान सहित सभी की रक्षा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राहुल गांधी को जवाब दिया, कहा, देश में हमें बोलनी चाहिए अपनी मातृभाषा, जहां जरूरत है वहां बोलेंगे अंग्रेजी, हमें अपनाना चाहिए स्वदेशी आचरण। प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे का दूसरा दिन आज भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन। दोपहर में बिहार के भागलपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
पीएम मोदी भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करेंगे। शाम को असम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे गुवाहाटी। सांस्कृतिक कार्यक्रम मेगा झूमर में लेंगे हिस्सा। गुवाहाटी में आज झूमर नृत्य प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे इसमें शरीक। चाय बागान के इलाकों के 8,600 कलाकार झूमर नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। कई देशों के उच्चायुक्तों और राजदूतों के साथ असम पहुंचे विदेश मंत्री झूमर नृत्य प्रदर्शन में शामिल होंगे। मंगलवार से होने वाले 2 दिवसीय एडवांटेज असम सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 45 राजदूतों और प्रतिनिधियों के साथ सारनाथ का दौरा किया। कहा, पहली काशी यात्रा होने से राजदूतों के लिए था नया अनुभव। भोपाल में मध्य प्रदेश के विधायकों और सांसदों से पीएम मोदी की बातचीत हुई। करीब 3.5 घंटे प्रधानमंत्री की पाठशाला चली। कहा, चुनाव के समय नहीं बल्कि हमेशा जनता के बीच रहे। सांसदों विधायकों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जनता के प्रति उनके समर्पण और सेवा भाव को लेकर के चर्चा हुई। बागेश्वर धाम आने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, 23 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी के माताजी के नाम अस्पताल में बनेगा वार्ड। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर बोले राजद प्रमुख लालू यादव। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक बिहार को कुछ नहीं दिया, अगर राज्य को कुछ सौगात दे दें तो अच्छा होगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आरोप, चुनाव को देखते हुए पीएम आ रहे हैं बिहार। बीते 11 साल में पटना विश्वविद्यालय को नहीं दे पाए केंद्रीय दर्जा, ऐसे में उनसे क्या उम्मीद करें। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर के प्रशांत किशोर ने कसा है तंज। कहा, बिहार में चुनाव है इसलिए उन्हें बिहार ही दिखेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, पीएम के वादों के पूरा होने की गारंटी वादे पूरा करने की कड़ी में है। पीएम मोदी आ रहे हैं भागलपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री की कयास। राजद ने नेता तेज प्रताप यादव ने कहा, निशांत कुमार को कर लेनी चाहिए आरजेडी। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने लालू को घेरा। कहा, लालू ने अपने दोनों बेटों को सिर्फ राजनीति के लिए तैयार कर, नीतीश ने नहीं चाहा कि उनका बेटा राजनीति में आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने पूछा सवाल। हमेशा परिवारवाद बोलते रहे मुख्यमंत्री, बेटे के सियासी एंट्री पर बताया अपना स्टैंड। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे राज्यपाल रमन टिक्का के अभिभाषण से शुरू होगी। इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। 3 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। विधानसभा के बजट सत्र की रणनीति पर बातचीत होगी। आज से पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, आज और कल 2 दिन चलेगा सेशन। अमेरिका से डिपोर्ट 4 और भारतीय परिवार पहुंचे अमृतसर। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से पहुंचे थे दिल्ली, कमर्शियल फ्लाइट से लाए गए अमृतसर। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी। मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणी, 6 विधायकों के निलंबन का कर रहे हैं विरोध। राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत अपने बयान पर अडिग। कहा, विपक्ष बेवजह नहीं चलने दे रहा है विधानसभा। हमारे विधायक दल के नेता जो कहेंगे करने को तैयार। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फिर किया दावा, मेरा फोन अब भी हो रहा है टैप। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बीजेपी ने तलब कर दी हिदायत। अग्रवाल ने बयान पर मांगी माफी। मंत्री ने कहा, चरणों में लेटकर भी माफी मांगने को तैयार। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में एसएलबीसी सुरंग में फंसे 8 लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें अब भी जारी हैं। सुरंग में हटाई गई है बोरिंग की मशीन। वहीं ऑपरेटर ने बताया, सुरंग का बड़ा हिस्सा धंसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम रेवंत रेड्डी से फोन पर बातचीत की। कहा, बचाव कार्य की जानकारी भी उन्होंने ली है। निरीक्षण के बाद कोयला खदान ने के जीएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, सुरंग में 11 किलोमीटर तक भरा है पानी। तेलंगाना के मंत्री जेके राव के मुताबिक 4 श्रमिक, 2 कंपनी कर्मचारी, 2 अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी फंसे हुए हैं। 21 किलोमीटर तक तैयार सुरंग में 11 किलोमीटर के बाद भरा है पानी। आखिरी के 2 से 3 किलोमीटर तक टनल में बोरिंग मशीन। सुरंग में केवल 12 किलोमीटर तक ट्रॉली से पहुंच पा रही है एनडीआरएफ की टीम। 2 किलोमीटर बाद घुटनों तक पानी भरे होने से मुश्किलें बढ़ी। एसएलबीसी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमरजेंसी के लिए केंद्र और राज्य के चिकित्सा दल ने संभाला है मोर्चा। बीजेपी नेता प्रकाश रेड्डी ने सुरंग हादसे के लिए सरकार और सिस्टम को बताया है जिम्मेदार। और वहीं एक साथ दिखे उद्धव और राज ठाकरे। मुंबई में एक शादी समारोह के दौरान हुई दोनों ही भाइयों की मुलाकात। आज शुरू होंगी यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 12 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। लखनऊ में बने कंट्रोल रूम से रखी जा रही निगरानी। प्रयागराज महाकुंभ का आज 43वां दिन होगा। आस्था के मेले में सिर्फ 3 दिन बाकी होने की वजह से उमड़ रहा है जन सैलाब।
प्रयागराज महाकुंभ में आज चलेगा विशेष सफाई अभियान। कई जगहों पर एक साथ सैकड़ों कर्मचारी करेंगे सफाई। महाकुंभ मेला क्षेत्र में खुले में शौच का मामला, आज एनजीटी में होगी सुनवाई। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण का बयान, महाकुंभ को लेकर के गलत जानकारी देने पर 13 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर। महाकुंभ जाने के लिए झांसी रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़, प्लेटफॉर्म पर पांव रखने तक की जगह नहीं। झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़, ट्रेन में चढ़ने के लिए मची लोगों की अफरा तफरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, कुलियों को धन्यवाद दिया। प्रयागराज में पुलिस का एक्शन, महाकुंभ में श्रद्धालुओं से ओवरचार्ज करने वाले बाइकर्स पर कार्यवाही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश में करीब 120 करोड़ सनातन धर्मी, 62 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा, कहा सीएम कहते रहते हैं कि 100 करोड़ लोगों के इंतजाम उनके लिए किए गए, पर कम लोगों के लिए ही नहीं हुआ इंतजाम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, प्रयागराज में उमड़ रहा है जन सैलाब। प्रयागराज के लोगों का सीएम योगी ने जताया आभार, कहा महाकुंभ को अपने घर का कार्यक्रम बना दिया। अखिलेश ने 144 साल बाद कुंभ आने के सरकार के दावों को बताया है झूठा। विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल का अखिलेश पर पलटवार, कहा महाकुंभ को बदनाम करने की चाल में विपक्ष के सभी नेता शामिल, इनका हिंदू द्रोही चरित्र उजागर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, ओडिशा को आगे बढ़ाने के लिए कहा कि भगवान हनुमान से प्रार्थना की है। बिजनौर में दिखाई दे रही कावड़ की रौनक, हरिद्वार से काशीपुर कावड़ लेकर निकले शिव भक्त, 250 किलो वजन की कावड़ लेकर जा रहे कावड़िए। अहमदाबाद के अस्पताल के सीसीटीवी हैक करने का मामला, साइबर क्राइम ने 2 और हैकर्स को गिरफ्तार किया।